मसीह हमारा क्या है? आधार है। मसीह हमारा क्या है? आधार है। हमारा नाम था, हमारी एक जगह थी, हमारा एक नाम था, हमारी एक जगह थी और हम इस दुनिया में आए थे, लेकिन हमको पहचान तब मिलती है जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। देखिए, जोर से भरे रहिएगा। जैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में पहचान मिलती है। परमेश्वर का अनुग्रह मसीह जीवन का आधार है। आपको याद है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत एक कुंवारी मरियम नामक एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। इसका नाम यूसुफ था। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ, और हमको ये बातें याद है बचपन से, है ना। लेकिन हम इसका मीनिंग शायद नहीं समझ पाते हैं कि क्यों परमेश्वर की ओर से भेजा गया। वो इसलिए भेजा गया क्योंकि ताकि परमेश्वर अपना अनुग्रह मरियम के जीवन में प्रकट कर सके। और हमने बताया था कि वो एक डिलीवरी एजेंट की तरह था जो परमेश्वर का अनुग्रह लेके आया था, और इसलिए आसमान की तरफ से भेजा गया। क्योंकि क्या है, अनुग्रह आसमान से ही दिया जाता है। जब तक आसमान से परमेश्वर अनुग्रह को नहीं दे सकता, मनुष्य अपनी ओर से किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं कर सकता, है ना। मरियम एक कुंवारी थी, नासरत में रहती थी, लेकिन उसको पहचान तब मिली जब परमेश्वर का अनुग्रह क्या हुआ, उसके जीवन में आया। और अगले भाग में हमने चर्चा की थी, अगले दिन जब उसके जीवन में अनुग्रह आया तो सिर्फ अनुग्रह नहीं आया, बल्कि आनंद आया, जय आया, और उसका जीवन भय मुक्त हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? उसका जीवन भय मुक्त हो गया। जब अंदर आता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ हो। प्रभु तेरे साथ हो नहीं, तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। और फिर हमने क्रिसमस के दिन चर्चा की थी कि अनुग्रह को पाने के लिए इंसान अनादि काल से, सनातन काल से, बहुत चर्चा होती है आजकल सनातन, हम सनातनी है। बाइबल में लिखा है उसका निकलना तो सनातन से होके आया है। सबसे बड़ा सनातनी तो मैं हूं, है ना, क्योंकि उसका निकलना, जिसका निकलना सनातन से होके आया था, मैं उस यीशु को जानता हूं। हालेलुया। और सनातन काल से इंसान प्रयास कर रहा है कि उसका संबंध क्या हो, परमेश्वर से दोबारा से जुड़ जाए, उसका संबंध परमेश्वर से दोबारा से जुड़ जाए। और वो क्या करता है, हर अलग अलग रीति से कोशिश करता है, अपने रीति रिवाजों से वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। इंसान सोचता है कि इन रीति रिवाजों के द्वारा मुझे क्या हो जाएगा, उद्धार मिल जाएगा, इन रीति रिवाजों के द्वारा मुझे उद्धार मिल जाएगा। लेकिन बाइबल एक बात को कहती है कि उद्धार तो सिर्फ उद्धार करता ही देगा, है ना। यीशु से पहले आए गए दुनिया भर के लोग, पता नहीं कौन आए कौन नहीं गए, लेकिन क्रिसमस को बड़े आनंद का सुसमाचार इसलिए कहा जाता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है। लोग आए और उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन ये ऐसा आया जो अपनी पहचान लेके आया, जो अपना नाम का टाइटल लेके आया। ये बाद में राजा नहीं बना, है ना, ये पहले से उद्धारकर्ता जन्म लेके आया। वो अपना उद्धारकर्ता पैदा हुआ। लोग प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे, राजा बाद में बनाएंगे, लेकिन यीशु ऐसा हुआ जो अपनी उद्धारकर्ता वाली पोस्ट को पहले से लेके आया। और फिर हमने चर्चा की थी कंफ्यूजन की। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें हो जाती है। न्यू ईयर आ गया, फिर कुछ और आ गया, इसलिए हम क्या है, भूल जाते हैं बात को ना। लेकिन डिस्टर्बिंग हो रहे हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देंगे। हमने चर्चा की थी कि यूसुफ जिसकी सगाई क्या हो गई थी, मरियम से हुई थी, वो चुपचाप से अपनी धर्मपत्नी को, मतलब जो उसकी पत्नी अभी होने को थी, उसको क्या करता है, त्यागने की सोचता है ना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या हुई थी, गर्भवती पाई गई थी। लेकिन परमेश्वर का वचन आता है उसके पास और कहता है तो अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने से मत डर, है ना,
क्योंकि जो उसके घर में है वो परम प्रधान की ओर से है, और यूसुफ उसको अपने घर ले आता है। और हमने देखा था कि अभी उसको यूसुफ को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन क्या होगा, ये वही मरियम है जो एक दिन क्या होगी, यीशु को जन्म देगी। एक दिन क्या होगा, यीशु को जन्म देगी, है ना। जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इस श्रृंखला के हमने सारे संदेशों को सुन लिया, और आज बात करेंगे थोड़ा सा आगे, इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बातचीत करेंगे। जब यूसुफ मरियम को अपने घर ले गया तो तब क्या हुआ, निकालेंगे लूका की किताब, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ दीजिएगा, जल्दी से निकालिएगा। लूका का दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ लीजिएगा। हाँ, उन दिनों में कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। इसको नोट कर लीजिएगा, इस बार बाइबल क्विज में यही आएगा। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यीशु भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में, यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए। वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े से लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न। ठीक है, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे, क्यों कपड़े में ही लपेटा, क्यों चरनी में ही रखा, आगे बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि उन दिनों औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के क्या हो, नाम लिखाए जाए। और लिखा उस समय क्या था, कुरनेलियुस क्या था, सीरिया का हाकिम था। कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि सरकार ऐसे कानूनों को क्यों लेके आ जाती है, सरकार ऐसे नियमों को क्यों लेके आ जाती है। इससे पहले तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि नाम लिखाया जाए, इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था लिखा। ये पहली बार ऐसा हुआ था, ये पहली नाम लिखाई थी। इससे पहले भी कैसे कभी कुछ नहीं हुआ था। इससे पहले की सरकारों ने कभी ऐसे कानून नहीं बनाए थे। लेकिन जैसे ही ठीक यीशु का जन्म होने वाला था, बाइबल कहती है कि औगुस्तुस सीजर की ओर से आज्ञा निकली कि सब लोगों के नाम लिखे जाएं। और उस समय कुरनेलियुस क्या था, सीरिया का हाकिम था। आप इस बात को ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी औगुस्तुस हो गए और कुरनेलियुस हमारे श्री धामी जी हो गए, है ना। इस तरीके से दो लोग थे, औगुस्तुस सीजर था और कुरनेलियुस सीरिया का हाकिम था। ठीक है, आप जानते हैं, आप इस बात का मनन कीजिए, आप समझते हैं इस बात को कि ऐसा क्यों हुआ कि सब लोगों के, जगत के लोगों का क्या है, नाम लिखे जाए, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहता था, है ना। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहता था, और जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने में आता है तो सरकारें नए नए कानून बनाएंगी। हालेलुया। तो सरकारें नए नए कानून बनाएंगी। परमेश्वर ने जो तय किया है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर बाध्य करेगा कि सरकार नए कानूनों को क्या करे, बनाए। देखिए, यहां यह तय था कि मसीह का जन्म क्या होगा, बैतलहम में होगा। इसलिए सरकार द्वारा कानून बनाया गया कि सब लोगों को अपना नाम लिखाने के लिए अपने पैतृक गांव में जाना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर ने यूसुफ का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वो बैतलहम का था। कहां का था, बैतलहम का था, और उसको मरियम का नाम लिखाने, यीशु का जन्म करवाने के लिए बैतलहम ले जाना आवश्यक था। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, और इसकी घोषणा परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात की घोषणा की थी कि मसीह का जन्म क्या होगा, बैतलहम में होगा। ये लिखा है मीका की किताब में है, बैतलहम में एफ्राता जो तो हजारों में भी नहीं गिना जाता, तो अभी तुझमें से एक अधिपति निकलेगा, अधिपति निकलेगा। हालेलुया। इस बात का घोषणा उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत पहले से कर रखा था कि मसीह का जन्म कहां से होगा,
बैतलहम से होगा। और ये सारे सर्कमस्टांसेस, सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा ही तैयार की गई। हालेलुया। सब हमेशा देखिए, हमेशा अपने जीवन में ये विश्वास रखें कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। सब कुछ क्या है? परमेश्वर के कंट्रोल में है। हमेशा ये याद रखें कि जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, यीशु के अधीन सब कुछ है। उसके अंतर्गत कानून आते हैं, यीशु कानूनों के अंतर्गत नहीं आता, है ना। उसके अधीन दुनिया है, यीशु दुनिया के अधीन नहीं आता। हालेलुया। वो दुनिया के अधीन नहीं आता। उसके पास पूरी पृथ्वी का क्या दिया गया है? राज दिया गया, पूरा पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। वो इस दुनिया का क्या है? बादशाह, बादशाह, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या नया कानून आ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको यूहन्ना 9 और उसका पहला अध्याय से एक बात बताई थी कि तब उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठाए, और लिखा है जब वो वहां से निकल रहा था तो उसने जन्म के अंधे एक व्यक्ति को देखा, एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो क्या था? जन्म से अंधा था, और उसने उसको ठीक किया। उसने पत्थर उठाने वालों के हाथों को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि पत्थर उठा रहे हैं, मैं भी देखूं कहां पत्थर पड़ा हुआ है, मैं भी मारूं, है ना। आप पत्थर मारने वालों के लिए पत्थर का जवाब पत्थर से देने के लिए नहीं आए। आप एक निश्चित योजना के तहत आए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आपका विरोधी है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो जो कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, वो परमेश्वर की योजना के लिए ही हो रहा है। सब कुछ परमेश्वर की योजना के लिए हो रहा है ना। और उसके बाद लूका 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा कि यूसुफ क्या हुआ? बैतलहम को गया। और यहां ऐसा नहीं लिखा कि यूसुफ ने आनाकानी की, यूसुफ ने मना किया। अगर यूसुफ ऐसा कहता तो क्या होता? कहानी क्या होती? कुछ और होती। लेकिन लिखा है कि वो बैतलहम को गया। देखिए, उसने उस स्वर्गीय दर्शन को माना, उसने उस आज्ञा को माना, है ना। देखिए, और उसके अनुसार उसने क्या किया? काम किया। परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे जीवन में अनुग्रह को वैलिडेट करती है। हालेलुया। कितना अच्छा वर्ड। परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में क्या करती है? आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में अनुग्रह को वैलिडेट करती है। आप समझ रहे हो? जैसे ये अनुग्रह को पाने का एक ओटीपी है, समझ लीजिए। अनुग्रह को पाने के लिए एक ओटीपी उत्पत्ति की किताब से हम देखते आए हैं। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने क्या दिया? आदम और हवा को एक आज्ञा दी कि तुम इस फल को मत खाना, वो आप सब जानते हैं, है ना। और जब उन्होंने उस ओटीपी को रिसीव नहीं किया तो लिखा वो वाटिका के बाहर हो गए, है ना। ये आज्ञा का मानना हमारे जीवन में क्या है? वो ओटीपी है ना। और आपने मरियम को भी देखा होगा। मरियम ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा स्वर्गदूत उतरेगा, कौन सा परम वरदान की छाया करेगी, क्या मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे होगा, क्यों करोगा, लिखा है ना। लेकिन लास्ट में लिखा है, देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार। मुझे वो नृत्य नाटिका याद आ जाती है जो हम बचपन में किया करते थे। देख मैं प्रभु की दासी और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। उसने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या है? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब उसने आज्ञा का ओटीपी दिया तो लिखा है तुरंत स्वर्गदूत वहां से क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। तुरंत स्वर्गदूत वहां से ओटीपी। आज आते ना डिलीवरी एजेंट आ जाते हैं, अक्सर संडे को आते हैं। वो बोलते भाई साहब ओटीपी दो, जो नीचे भेजता हूँ जिसको, वो बोलते ओटीपी बताओ क्या है। जब तक ओटीपी नहीं दोगे तब तक वो डिलीवरी एजेंट क्या करता है? उस पार्सल को नहीं देता, है ना। अनुग्रह को पाना है तो आज्ञा उसका ओटीपी है ना। आगे लिखा है कि यूसुफ मरियम को बैतलहम ले गया कि उसका भी नाम लिखवाए, और वहां उसके जन्म के दिन क्या हुए? पूरे हुए। वहां उसके जन्म के दिन क्या हुए? पूरे हैं। देखिए, आप जो मसीह विश्वासी कहलाते हैं, अगर आप किसी
परिस्थिति में, किसी कंफ्यूजन में, किसी परेशानी या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये इसलिए हो रहा है कि आप यीशु के जनने के दिनों को क्या करें, पूरा करें। हालेलुया, एक बार ताली बजाओ, कितनी अच्छी बात है। अगर आप किसी भी ऐसी परिस्थितियों को महसूस कर रहे हैं, किसी परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, तो आप यीशु के जनने के दिनों को पूरा कर रहे हैं, है ना। आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन ये सब इसलिए हुआ है कि आपकी जिंदगी में यीशु क्या हो सके, जन्म ले सके। हालेलुया, आपकी जिंदगी में यीशु जन्म ले सके, आपकी जिंदगी में उसकी योजनाएं क्या हो सके, पूरी हो सके, है ना। मैं आपको बता रहा था कि मैं लास्ट ईयर 0 पे आ गया, 0 पे, जितना कमाया धमाया सब उड़ा दिया, 0 पे आ गया, है ना। कई सवाल होते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस वचन के द्वारा मुझे हौसला मिला कि ये सब कुछ इसलिए हुआ, अच्छे खासे नासरत से निकल के, पूरी संपन्नता के एक शहर से निकल के वो बैतलहम को चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में क्या हो सके, पूरी हो सके, है ना। आपकी जिंदगी में यीशु जन्म ले सके, है ना। देखिए, हम बस परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहें, हम सिर्फ परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहें। हम योजनाओं को नहीं जानते, लेकिन वो निरंतर आपके लिए अच्छी योजनाएं बना रहा है। हालेलुया, और निरंतर आपके लिए योजनाएं बनाते हैं। वो कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, बल्कि लाभ की। और अंत में तेरी इच्छा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा, है ना। हो सकता है कि आप हर सराय का दरवाजा खटखटाएं जहां आपको आश्रय की उम्मीद हो। कई बार होता है ऐसा। एक बार जब मैं श्रीनगर में था तो मैं एक कैफे खोलना चाह रहा था और मैंने हर सराय का दरवाजा खटखटाया, मुझे कुछ पैसे मिल जाए। और उसमें एक सराय ये था, वायलेट आंटी आपकी, उन्होंने दरवाजा खोला, और ऐसी 2-3 सराय मुझे मिले जिन्होंने दरवाजे खोले। और क्या हुआ, मैं उस कैफे को खोलने स्टार्ट करने पाया, है ना। बहुत सारे दरवाजे, एक मेरा दोस्त है जो विदेश में रहता है, उसने भी अपना दरवाजा खोला और मुझे बस मौका दिया कि मैं उस कैफे को खोलूं, और बहुत अच्छी से मैंने उस चीज़ों को करा। सो परमेश्वर का धन्यवाद इन बातों के लिए और इन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने दरवाजों को खोला है। हालेलुया, है ना। हो सकता है कि आप हर एक दरवाजे पे खटखटाएं, जहां हर एक सराय के दरवाजों पे खटखटाएं जहां पे आपको आश्रय की उम्मीद हो, लेकिन आपको हर दरवाजा बंद ही मिले। लेकिन यकीन मानिए, ये भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। हालेलुया, ये भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। कई बार हम बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं कि यहाँ से कुछ हमें शायद यहाँ मिल जाए। सबके लिए तो व्यवस्था की रखी, हमारे लिए भी व्यवस्था होगी। लिखा है उन्होंने हर दरवाजे पे खटखटाया, लेकिन उनको किसी भी सराय में क्या हुआ, कोई जगह नहीं मिली, हर सराय का दरवाजा बंद था। लेकिन ये भी परमेश्वर की अच्छी योजना का एक हिस्सा था, ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। और 7वां पद कहता है कि मरियम ने अपने पहलौठे को जना और चर्नी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं, है ना। कहाँ रखा, चरनी में रखा। हो सकता है कि मसीह को जन्म देने के लिए आपके पास भरपूर संसाधन भी ना हो, पर्याप्त जगह भी ना हो। देखिए, ये बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो अपने छोटे छोटे झुंडों में कलीसियाएं जलाते हैं ना। हम इस बात को इसलिए भी बता रहे हैं, हो सकता है कि पर्याप्त जगह ना हो, लेकिन परमेश्वर मसीह को जन्म देते हुए आपको देखना चाहता है। हालेलुया, वो देखना चाहता है कि आपके द्वारा क्या हो, मसीह का जन्म हो, है ना। मरियम के विषय में मैं जब सोचता हूं, मुझे ये बहुत बड़ा कैरेक्टर लगता है। होता यह है कि जो नॉन क्या बोलते हैं, वो जो मरियम को मानते हैं वो क्या बोलते हैं, कैथोलिक। नॉन कैथोलिक जो लोग हैं वो मरियम के विषय में चर्चा ही नहीं करते वो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम चर्चा करेंगे तो ऐसा ये ना हो जाए कि लोग ये बोले ये तो मरियम को मानने वाले, है ना। लेकिन मरियम मुझे बहुत बड़ा कैरेक्टर लगता है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में मुझे लगती है। मुझे उससे धन्य स्त्री कोई लगती ही नहीं। पूरी बाइबिल में उससे धन्य मुझे कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि उसके जीवन की बहुत सारी सेक्रीफाइसेस थी, है ना।
मरियम अपने परिवार से अलग हो गई। आप समझ रहे हो, अचानक ऐसा हो गया कि स्वर्गदूत एकाएक उसके पास आ गया और अचानक लिखा, अचानक भीतर आकर कहा उसने, ये आनंद और जय तेरी हो, है ना। और अचानक ही उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, है ना। वो अपने परिवार से अलग हो गई और उस ऐसे आदमी के साथ थी जिसको वो ठीक से जानती तक नहीं थी। उसने बोला कि आज तक मैंने किसी पुरुष का तो मुंह देखा ही नहीं है, यानी कि यूसुफ को भी नहीं जानती थी, यानी कि वो ये सगाई आजकल की तरफ से नहीं है ऐसी कि यूसुफ उसको आरती और खुरेश की गवाही जैसे यूसुफ मरियम को 10 साल से जानता है, ऐसा नहीं था, है ना। यूसुफ को वो क्या थी, जानते थे। वो कहते मैंने आज तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। एक ऐसे इंसान के साथ वो जा रही थी जिसको वो ठीक से जानती नहीं थी और आधा अधूरा उनका रिश्ता था। सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी, आधा रिश्ता था, है ना। बाइबल उत्पत्ति की किताब में आपको पता है कि पति पत्नी कैसे होते हैं, लिखा है आपसे वो दोनों एक तन रहेंगे, है ना। आधा अधूरा उनका रिश्ता था, रिश्ता भी पूरा नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में किसी योजना को पूरा करता है तो आपकी लाइफ में सिर्फ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर ने इसको अलग किया, परमेश्वर ने इसको अपने परिवार से अलग किया। यही कहानी हर विश्वासी की है, यही कहानी हर किसी की है। हर किसी की लाइफ में ये एक पैटर्न है परमेश्वर का कि परमेश्वर क्या करता है, अलग करता है। परमेश्वर अलग करता है। इसको परमेश्वर ने अलग किया, इसके परिवार से, इसकी जगह से अलग किया। ये अपना जगह में कंफर्टेबल थी, नासरत में कंफर्टेबल थी, सब कुछ सही था। परमेश्वर ने इसको अलग किया, परमेश्वर ने इसको ऐसे लोगों के साथ रखा जिनको ये जानती भी नहीं थी। जब आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा तो आपकी जिंदगी में सिर्फ परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर रहेगा। आप ऐसी परिस्थिति में होंगे जब आपकी सहायता आपके प्रिय लोग नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सहायता आपका परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपकी सहायता आपका परमेश्वर करेगा। मरियम ने, देखिए, मरियम ने जब यीशु को जन्म दिया तो उसके पास कोई सुरक्षित जगह भी नहीं, है ना। नहीं उसके पास कोई ट्रेंड डॉक्टर था। आप समझ रहे हैं ट्रेंड पे मैं क्यों जोर कर रहा हूं। उसके पास कोई ट्रेंड डॉक्टर नहीं था। मरियम ने जब यीशु को जन्म दिया उसके पास कोई ट्रेंड डॉक्टर नहीं था, ना तो कोई ट्रेंड स्टाफ नर्स थी, है ना। कोई स्टाफ भी नहीं था, बल्कि उसने यीशु को जानवरों के बीच में जगह जन्म दिया। हालेलुया। कहां जन्म दिया उसने यीशु को? जानवरों के बीच में जगह जन्म दिया। आप थोड़ी सी बातों से घबरा देते हैं कि हम कैसे यीशु को जन्म दे पाएंगे, हालात बहुत बुरे हैं। तो मरियम को देखिए, उसने यीशु को कहां जन्म दिया? जानवरों के बीच में, है ना। जानवरों के बीच में जन्म दिया, है ना। हो सकता है कि आप ऐसे स्थान पे हो जहां पर आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही हो, जहां पे आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही हो, है ना। आप निराशा की स्थिति में काम कर रहे हो। ये मैं विशेष उन लोगों को कहना चाहता हूं जो काम कर रहे हैं। अभी भी ना बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोग हमसे अपने इस ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं जो हमको बताते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में हैं। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि हो सकता है आपको कहीं से सहायता नहीं मिल रही होगी, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आज, है ना। बहुत सारे लोगों को तो सहायता मिलती है कहीं से, लेकिन 70-80% लोग ऐसे हैं जिनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती है। आपको कोई सहायता नहीं मिल रही हो, आप निराशा की स्थिति में काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको ये सिखा रहा है कि ऐसी ही परिस्थितियों में यीशु का जन्म होता है। हालेलुया। ऐसी ही परिस्थितियों में यीशु का जन्म होता है जहां हर प्रकार की निराशा थी, जहां कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, जहां पे ना कोई ट्रेन डॉक्टर था, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां पे कोई जगह तक नहीं थी, सराय में जगह तक नहीं थी। मैंने देखा है एक अफ्रीकन एक पास्टर है हमारे, उनको जानता हूं मैं से फेसबुक के माध्यम से, मैं उनको शेयर भी करता हूं कई बार। आपने अगर फेसबुक का ग्रुप देखा होगा, मैं तो उनके पास जगह तक नहीं है, जगह तक नहीं है उनके पास, और वो खुले में ऐसे मैदान में प्रचार करते हैं। उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, और बहुत ही गरीब देश है, वो बहुत गरीब देश है ना। अफ्रीका की कोई कंट्री है, बहुत गरीब सा देश है। उन्होंने, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया, उन्होंने अपना एक छप्पर से अब उन्होंने अपना चर्च तैयार किया है। ऐसे प्लास्टिक उसमें बिछा रखा है और पत्तियां तोड़ तोड़ के अपना चर्च तैयार कर रखा है।
कोई भी संसाधन नहीं है, किसी प्रकार का सराय नहीं है, लेकिन मसीह का जन्म ऐसी ही परिस्थितियों में होता है। हालेलुया। हो सकता है यह गवाही देने वाला कोई ना हो, ये गवाही देने वाला कोई नहीं हो कि आपने मसीह को जन्म दिया है। हालेलुया। ये गवाही देने वाला कोई ना हो कि आपने मसीह को जन्म दिया है, लेकिन ये वचन आपके पास इस हौसले को लेके आया है कि आपको हौसला दे सके कि एक दिन स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड, हालेलुया, स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड इस बात की गवाही देगा कि आपने मसीह को जन्म दिया। हालेलुया। आपने क्या दिया है? मसीह को जन्म दिया है। बहुत लिखा है कि उससे ज्यादा स्वर्गदूत बाइबल में आप कहीं नहीं पाओगे। दल लिखा है, दल, उससे ज्यादा स्वर्गदूत आप कहीं नहीं दोगे। एक दिन उस बात की गवाही स्वर्गदूत देंगे कि आपके द्वारा मसीह का जन्म हुआ। और अंतिम बात मैं आपको छोड़ रहा हूं इस बात पे, हो सकता है कि आपको इस बात का रिवॉर्ड देने वाला भी कोई ना हो। आपको इस बात को रिवॉर्ड देने, अवार्ड देने वाला कोई भी नहीं हो कि आपने मसीह को जन्म दिया और आप इस बात को रिवॉर्ड, आपकी तारीफ की जाए, है ना। लेकिन जब आप काम करते हैं, वो भी आपका काम नोटिस हो रहा। मैंने आपको बताया था कि वो कहता है तो थोड़े से थोड़े में क्या रहा, विश्वास ही हो गया, धन्य बोलता उसको, और आ मेरे किसमें, आमद में शामिल हो जा। और इसको हिंदी में पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। आ मेरे किसमें हो जा, शामिल हो जा, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का स्वामी बनाऊंगा, आ मेरे इस आमद में शामिल हो जा, है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके हर एक काम नोटिस हो रहे हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक बात परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएंगे।